Hello, how are you all? I hope you all are good. आज की वीडियो चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा पार्टनरशिप क्लास 12 अकाउंटेंसी हम लोग लेकर के चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1। और इसमें अभी तक 2 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसी तरीके से जनरल फीचर्स। देन उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर के की पॉइंट्स डिस्कस किए। ठीक है, इसी तरीके से कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पहला की पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या इसी तरीके से हाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड, इसको हमने डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखा होगा उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं इसके पहले का वीडियो। अब इसके बाद जब कल मैंने पढ़ाया था तो कल के बाद मैंने स्पेशली ये क्लासेस किसके लिए चल रहा है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ठीक है, अब इसमें कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के साथ साथ बाकी बच्चे भी चाहें तो ये क्लास अटेंड कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। उस पे मैंने कल की वीडियो में मैंने डिस्कस करने के बाद, ठीक है, जो बेसिक जनरल एंट्री थी रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आई हैड डिस्कस्ड यस्टरडे, and on the basis of that discussion I had given homework for 2 questions and many of you have done the questions and you have sent me for the checking। तो इसी तरीके से उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6B मैंने करने के लिए बोला था, क्वेश्चन नंबर 6A और C मैंने छोड़ने के लिए बोला था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6A में एक टॉपिक था दैट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, जिसको हमने कल डिस्कस नहीं किया था, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब होता क्या है कि पार्टनरशिप फर्म को कभी कभी फंड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो पार्टनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में रिक्वायरमेंट ऑफ सम अनदर फंड्स, तो इस वो किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस एक्सपेंड करना हो, ठीक है, बिजनेस का लेवल बढ़ाना हो, तो उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस केस में फर्म को फंड की जरूरत पड़ेगी। अब उस फंड के लिए या तो पार्टनर्स अपनी कैपिटल को इंक्रीज करें और ज्यादा कैपिटल फर्म में लेकर के आए, या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, यानी हमेशा कैपिटल या बिजनेस की जो फंड होता है, बिजनेस का फंड बढ़ाने का 2 ही ऑप्शन होता है, एक ओनर्स फंड और एक बोरोड फंड। ओनर्स फंड यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर्स को और ज्यादा कैपिटल बिजनेस में लेकर के आना पड़ेगा। और अगर नहीं लाना चाहते हैं कैपिटल तो उस केस में फिर बोरोड फंड पे डिपेंड होगी फर्म, यानी फर्म में टेक लोन फ्रॉम एनी अदर पर्सन। ठीक है, फर्म में टेक लोन फ्रॉम एनी आउटसाइडर पर्सन, और फर्म कैन टेक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स और फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक इसी तरीके से फर्म के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि फर्म अपने पार्टनर में से ही, सपोज दैट देयर आर 4 पार्टनर A, B, C एंड D, और फर्म को पैसे की जरूरत है तो फर्म उसमें से क्या करेगी, अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से ही किसी से लोन ले लेगी। कोई पार्टनर ही रेडी हो जाएगा कि चलो ठीक है, मैं कैपिटल तो जो प्रोवाइड किया वो तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल आई विल प्रोवाइड सम लोन अमाउंट टू द पार्टनरशिप फर्म। तो उस केस में जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म कहीं से भी लोन लेगी, अगर मान लो बैंक से ही लेती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है, तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा लोन अमाउंट पे। इन द सेम वे if any partner will provide any loan amount to the partnership firm, then interest on loan will be paid to that particular partner, and that interest on loan is known as, or you can say it is charge against profit. What is the meaning of charge against profit? Means it is that kind of expense which have to be incurred anyhow irrespective of profit or loss in the firm. Means if the firm will suffer loss, even in that case interest will have to be paid to that particular partner. तो particular partner को इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही होगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, यानी नेट प्रॉफिट किस अकाउंट में कैलकुलेट होता है, सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो कि पहले से भी कर चुके हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक तरीके का एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद यानी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जो मैंने कल बताया था
कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या होता है कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में जो नेट प्रॉफिट आया है, उस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स का आपस में जो एग्रीमेंट है कि किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो सैलरी देने के लिए, यानी प्रॉफिट के बंटवारे के लिए, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। एंड इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ नेट प्रॉफिट विच हैव बीन ब्रॉट बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये टॉपिक डिस्कस करना था, इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन बताया नहीं था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी होता है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? वो रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन्स इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स की जो सैलरी है, जैसे मैंने जो कल बताया था, पार्टनर्स का कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, they are known as appropriation of profits. Appropriation of profits means they will be provided only if the firm will have profit, but it is charged against profit. It has to be provided whether the firm suffers loss. तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बाकी रही पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए अब इसकी जर्नल एंट्री अगर हम देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री क्या होगी? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? एक तरीके से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट है, पे करेंगे तो ये बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं, डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2। अब याद होगा इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री तुम लोग को मैं पहले भी पास करवा चुका हूँ क्लास 11th में। क्या एंट्री पास करते थे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, यानी बैंक से लोन लेते थे तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन से लोन अमाउंट बढ़ता है। तो इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या करेंगे? पार्टनर्स लोन। अब मान लो ए ने लोन दिया हुआ है तो ए को लोन वापस करना होगा, तो फर्म ने, सपोज दैट फर्म ने कितने का लोन लिया? 5 लाख का लोन लिया है। किससे? ए से। ए से 5 लाख का लोन लिया और उस पर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा। तो पहले साल में इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%, 50,000। तो 50,000 के बाद अब ये लोन का अमाउंट जब दोबारा रीपे करना रहेगा तो कितना करना होगा? 5 लाख पे करेंगे कि 550? 5,50,000 पे करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट से लोन अमाउंट बढ़ता है 5,50,000। और लोन हमारा क्या होता है? लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये तो हमारी ओपनिंग एंट्री हुई। पार्टनर्स लोन अगर ए ने दिया तो टू एज लोन अकाउंट, बी ने दिया है तो टू बीज लोन अकाउंट। अब ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन एक तरीके से एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस है, किस पे एक्सपेंस है? सॉरी, बर्डन है या एक्सपेंस ही कह सकते हो। ये एक्सपेंस या बर्डन है तो किससे हम इसको चार्ज करेंगे? जो फर्म में प्रॉफिट आया होगा उसी पे ना। जैसे मैंने अभी बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको कहाँ से हम चार्ज करते हैं? प्रॉफिट से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वही दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो क्लोजिंग एंट्री होगी, क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2। अब इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इससे चार्ज कर लिया, सेट ऑफ कर दिया। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यानी कि अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाएंगे। कहीं पे एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं आया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं डालेंगे। शादाब ने क्वेश्चन करके दिखाया था, उसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही इसको दिखाया था, इंटरेस्ट ऑन लोन को। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अब इसको आई होप कि ये जनरल एंट्री समझ में आई होगी। क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि कैसे करना है।
देखो क्वेश्चन के लिए वही है, क्वेश्चन नंबर 6A, ठीक है। पेज नंबर क्या था, 1.99, पेज नंबर 1.99, क्वेश्चन नंबर 6A दिख रहा होगा, पेज नंबर 1.99, क्वेश्चन नंबर 6A। ये किस बुक का पेज नंबर है, मैंने बताया बुक कौन सी है, SC शर्मा, ठीक है, SC शर्मा की बुक। अब उसमें देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 6A में, महेश एंड रमेश आर पार्टनर्स with a capital of rupees 50,000 and 60,000 respectively. On 1st January 2019, Mahesh gave loan of rupees 10,000 and Ramesh introduced rupees 20,000 as additional capital. Profit for the year ending 31st March 2019 was rupees 15,200. There is no partnership deed. Both Mahesh and Ramesh expect interest at the rate 10% per annum on the loan and additional capital advanced by them. Show how the profit would be divided. अब देखो इसमें क्या दिया, महेश और रमेश दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल कितना है 50,000 एंड 60,000, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि महेश ने लोन प्रोवाइड किया है, किसने, महेश ने। कब लोन प्रोवाइड किया, 1 जनवरी 2019 को 10,000 रुपीज का लोन प्रोवाइड किया, और उसी डेट पर रमेश ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कितना 20,000। याद रखना, महेश ने लोन दिया है और रमेश ने क्या है, कैपिटल का पैसा दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस है, एक ओनर्स फंड है, एक बोरोड फंड है फर्म के लिए। इसी तरीके से अब कह रहा है कि देयर वाज नो पार्टनरशिप डीड, मींस देयर वाज नो एग्रीमेंट। याद रखना, एग्रीमेंट न होने की कंडीशन में कुछ सर्टेन रूल्स एंड प्रोविजन जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के है, जो कि मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे वही रूल अप्लाई करेंगे। अब ये कह रहा है कि महेश और रमेश दोनों, चूंकि वो ला रहा है लोन का पैसा और ये ला रहा है एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल कैपिटल का पैसा, ये दोनों लोग चाह रहे हैं कि हमें 10% पर एनम के हिसाब से, महेश चाह रहा है कि 10% पर एनम के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन मिले, और इसी तरीके से अगला पार्टनर रमेश चाह रहा है कि जो मैं एडिशनल कैपिटल लगा रहा हूँ उस पे मुझे इसी 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिले, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें कह रहा है हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, पार्टनर लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई पार्टनर लोन प्रोवाइड करेगा तो ऑब्वियसली उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 10% के हिसाब से कह रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। महेश दिया है, कितने का लोन दिया है, 10,000 का, ठीक है। 10,000 का लोन देने के बाद बोल रहा है कि मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या उसे 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? Was there any agreement over it? No. कह रहा है कि there was no partnership deed. तो याद रखना, मैंने बताया था, in the absence of partnership deed या in the absence of agreement, if any partner provides loan to the firm, then he will be entitled to take 6 interest at the rate 6% per annum. कितना पाएगा? अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में कोई लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और जो लोन के लिए इंटरेस्ट मिलेगा वो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो याद रखना, यहाँ हमें बोला नहीं है, बट पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उससे जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको लेकर के हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसका 2 तरीका होता है, मैं फर्स्ट करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, ये किस ईयर के लिए है, 31 मार्च 2019, ठीक है, 2019 छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट दिया था ना क्वेश्चन में, देखो दिया है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज 15,200, तो कितना रिकॉर्ड करेंगे, 15,200, और 15,200 प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट साइड में आएंगे, क्योंकि एंट्री में भी मैंने लिखवाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
और एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट साइड में लाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन, नॉट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब देखेंगे किस डेट पे इंटरेस्ट ये लोन दे रहा है। लोन ये पे कर रहा है, लोन अमाउंट फर्म को दे रहा है 1 जनवरी 2019। किस डेट पे दे रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। 1 जनवरी 2019 को लोन दे रहा है, कितने का, 10,000 का। ठीक है, 10,000 का लोन दे रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसको कितने पीरियड का मिलना चाहिए, जनवरी में दिया है, फाइनेंशियल ईयर कब का एंड हो रहा है, मार्च 19 में, तो 1 जनवरी को लोन दिया है, तो फर्म ने लोन का पैसा कब कब यूज किया, जनवरी पूरा यूज किया, फरवरी पूरा यूज किया, मार्च पूरा यूज किया। जितने दिन लोन यूज करेंगे उतने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इस पे इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू लोन अमाउंट दैट इज 10,000, परसेंटेज कितना मिलना चाहिए, 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऑटोमेटिक ये रूल है 6% मिलेगा। इसी तरीके से 6% मिलेगा। अब कितने मंथ का मिलेगा, 3 मंथ का, क्योंकि जनवरी में आया, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3/12। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल करते हैं। कितना आ गया, 150। तो 150 क्या हो जाएगा हमारा, 150, यही हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, 2 नेट प्रॉफिट, इसको CD लिख देना। ठीक है, अब ये हमारा टोटल आएगा 15,200, ये भी टोटल आना चाहिए 15,200, तो 0। ठीक है, यानी 15,050, ये क्या गया, नेट प्रॉफिट आ गया। इसको हटाते हैं, ये नेट प्रॉफिट आया है। ठीक है, 15,050, 15,200 में से 150 गया। अब इसको हमको कहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एप्रोप्रिएशन कहाँ पे होगा, पार्टनर्स को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आएंगे, यानी अब चीजें और क्लियर हुई होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो नेट प्रॉफिट आया, इसी से हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन वही चीज लिखेंगे, फर्दर ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसको प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट कितने का आया, 15,050, 15050। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड से क्या देना है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह कुछ देना है। तो याद रखो, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो मैंने बताया था कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी गिवन, नो सैलरी टू एनी पार्टनर वुड बी गिवन, नो कमीशन वुड बी गिवन टू एनी पार्टनर। ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो। यहाँ एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा है रमेश, क्या है, रमेश चाह रहा था कि मुझे भी 10% के हिसाब से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले, तो रमेश के चाहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, रमेश तो चाहेगा ही, क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सोच रहा मुझे भी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले, बट रमेश के चाहने से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। इसलिए सीधे सीधे अब क्या करेंगे, इसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब तो कुछ देना नहीं है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो गया, सीधे पूरा का पूरा क्रेडिट साइड है ये, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब ये प्रॉफिट आएगा तो कहाँ है,
उनके पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है? महेश एंड रमेश, महेश रमेश। ठीक है, इसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15050, ये वर्किंग नोट बना रहे हैं यहीं पे बीच में वर्किंग नोट। अब 150 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इसका मतलब पीएसआर नहीं दिया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस केस में मैंने क्या बताया था कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट अमाउंट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों दो पार्टनर हैं तो दोनों पार्टनर का क्या होगा? 1:1, यानी 1/2, 1/2 हाफ ऑफ ले लेंगे तो 1/2। ठीक है, 7525 कितना आएगा? 7525, यही 1/2 इसको मिलेगा, 1/2 इसको, तो ये 7525, इसी तरीके से 7525। अब ये पूरा मिला करके कितना आ जाएगा? वही। ठीक है, बस इसको यहीं पे क्लोज कर दो। 15,000 अकाउंट क्लोज कर दो। ठीक है, ये रहा हमारा। तो इस क्वेश्चन में क्या था? मेनली यही इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर कभी भी देखना, कभी कोई पार्टनर लोन दिया होगा तो ये तो क्लियर है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर उस पर पहले से एग्रीमेंट है तो उसी रेट से मिलेगा, नहीं रेट क्लियर है तो उस केस में 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। जितने मंथ अगर लोन का पैसा यूज करेगी फर्म, उतने मंथ का इंटरेस्ट। यहाँ पे 3 मंथ का था, 3 मंथ का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसका एप्रोप्रिएशन करेंगे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6A। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6C को भी डिस्कस करते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 6C, ये नेक्स्ट पेज पे मिलेगा 1.100। ठीक है, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? L, M and N were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:4:5. Their fixed capital were ₹4 lakh, ₹5 lakh and ₹6 lakh respectively. The partnership deed provided for the following. अब क्या क्या था पार्टनरशिप डीड में? क्या क्या था? इन लोग को क्या मिलना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, यानी जो पार्टनर कैपिटल लगाएगा उस पर 6%। सैलरी 30,000 टू N पर एनम, साल भर की सैलरी दिया हुआ है, पर मंथ दिया रहेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी चार्ज एट 12% पर एनम। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ड्राइंग करेगा पार्टनर उससे कितना लेना होगा? 12% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना होगा। अब कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,70,000। ठीक है, अब आप कितने का प्रॉफिट? 2,70,000। कह रहा है एल विथड्रू ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2018, एम विथड्रू ₹12,000 ऑन 30/9/2018 एंड एन विथड्रू। तीनों पार्टनर क्या है अलग अलग डेट पर कुछ कुछ अमाउंट क्या है विथड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या इस क्वेश्चन में भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाना होगा, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो इसके लिए क्या है, कोई पार्टनर लोन दिया नहीं, पार्टनर ने अगर लोन नहीं दिया तो इसका मतलब देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टली वी कैन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, क्या इसका ईयर है 31 मार्च 2019 है, 31 मार्च 2019। ठीक है, ये क्वेश्चन है 31 मार्च 2019।
ठीक, अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिख देंगे। कितना दिया, 2,70,000। तो इधर लिखते हैं ना, यही से स्टार्ट करते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। इसी नेट प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन के लिए ही अकाउंट बनाया जाता है। 2,70,000 2,70,000। अब देखो क्या क्या एग्रीमेंट के हिसाब से देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखते हैं ना, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर को मिलेगा ना, LMN। एल का कैपिटल कितना है, एल का कैपिटल है 4 लाख। 4 लाख ऐसे निकालेंगे, 6% पर एनम है तो 4 लाख का 6%, तो 6/100 यानी ये 24,000। ठीक है, इसी तरीके से एम का कैपिटल है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख है, 6% निकालेंगे तो आ जाएगा 30,000। कैलकुलेट कर लेना ऐसे ही, 6/100। इसी तरीके से अगले पार्टनर का क्या है, एन का है कैपिटल 6 लाख। ठीक है, 6 लाख है, उसका जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा यानी 6/100 36। तो ये 30, 50, 60, 30, 90 इन सबका टोटल मेन कॉलम में लिख दिया। ठीक है, ऊपर ये लिख लेना पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, अब इसके बाद क्या प्रोवाइड करना है, अब और पार्टनर को क्या मिलना है, एन को सैलरी मिलेगी 30,000 पर एनम। 2 यही दिखा दो किसको मिल रहा है, 2 एंस सैलरी 30,000। ठीक है, 30,000। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, आप कुछ देना नहीं बल्कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो फर्म का गेन होगा ना, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब तीनों पार्टनर ने ड्राइंग किया इसलिए तीनों से मिलेगा LMN। एल का ड्राइंग कितना है, अब देखना यहाँ पे, एल विड्रीव कर रहा है 10,000। एल कर रहा है कितना, 10,000। डेट क्या है, 1/4/2018। ये हमारा ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 18 से हुआ है, मार्च 19 पे क्लोज हो रहा है। तो ये बताओ फर्स्ट यानी ईयर की बिगिनिंग में ड्राइंग किया है, तो उसका वो पूरा 12 महीने तक ड्राइंग किया, 12 मंथ तक अपना पैसा यूज किया फर्म का, तो इस पे पूरे साल का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कितना दिया, 12%। तो इसका निकालेंगे इस तरीके से 12/100। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, इसी तरीके से अगला पार्टनर एम ने ड्राइंग किया कितना, 12,000। ये किस डेट पे ड्राइंग कर रहा है, ये कर रहा है 39/2018 यानी 9th मंथ में। ठीक है, 9th मंथ में कर रहा है, बिल्कुल 30 एकदम लास्ट मंथ। तो 9th को छोड़ देंगे, 10, 11, 12, फिर इधर अगले उधर जाकर के 1, 2, 3। ठीक है, यानी 30 सितंबर को कर रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले तो 12% निकालेंगे, इसको हटा दो। ठीक है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये 6/12 6 मंथ का निकालना है। 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया 720। ठीक है, 720। इसी तरीके से अगला पार्टनर कब ड्राइंग कर रहा है, एन ड्राइंग कर रहा है कितने का, 15,000। 15,000 और इसकी ड्राइंग की डेट है 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर को निकालना है पैसा, यानी कि जनवरी से काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वही 12% जो एग्रीमेंट में है। हाँ, ये है कि इसको 3 मंथ के बराबर लाना पड़ेगा।
450, क्या है ये 450, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे 0 ठीक है, ये हमारा आ गया 2370, ठीक है। अब तो कुछ करना नहीं है, सीधे हम देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। ये 2,70,000 दिखने से ही लग रहा है प्रॉफिट आएगा, तो ऐड करेंगे 2,70,000 प्लस 2,370, तो 0 7 3 2, यानी 2,72,370। इधर कितना आ रहा है 1,20,000, इसमें से माइनस करेंगे 1,20,000, तो प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है 1,52,370। ये आंसर आना चाहिए 1,52,370, ठीक है। ये प्रॉफिट आया है। अब इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब ये जो 1,52,370 आया, इसको हम क्या करेंगे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। यही प्रॉफिट आया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जब भी क्वेश्चन में उनका फिक्स्ड कैपिटल बोले, स्टार्टिंग में बोला है कि फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल बोलेगा तो फिर पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, ठीक है। ये क्यों करेंगे इसको आगे हम बताएंगे। LMN, ठीक है। अब इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो इनका दिया हुआ है 3:4:5, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है। अब 1,52,370 ये आया था, तो 1,52,370 सबसे पहले एल के लिए निकालेंगे, ठीक है। एल के लिए, एल का रेशियो कितना बन रहा है 3 अपन में टोटल 3 और 4 7 और 5 12, ठीक है। ये एल का आया, ठीक है। इसको कट करने पे 38,092.5। इसी तरीके से एम के लिए क्या करेंगे, एम का कैलकुलेशन करेंगे 1,52,370। इसका रेशियो कितना है 4 अपन में 7, ठीक है, 4 अपन में 7, तो ये 7 2 14, ठीक है। ये हमारा सॉरी, ये देखो ये 12 है ना, 1,52,370, 4 अपन में ये 12 करेंगे ना, सबका टोटल लेते हैं, ठीक है। 3 से कट करेंगे, ठीक है, 0 होगा 27 50,790, ठीक है। कितना कितना आ रहा है 38,092.5, ठीक है। इसको राउंडेड फिगर भी लिख सकते हैं 93, इसका आ गया 50.790.0, ठीक है। लास्ट है एन,
इनकम निकालेंगे वही 1,52,370, ये आया था 1,52,370। इसको हम लोग इसका रेशियो 5/12, ठीक है। पहले ठीक है। ये कितना आ रहा है 12,697.5 मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 5 जा 25, 37, ठीक है। $63,480। अब देखते हैं 63,487.5 देखेंगे टोटल आ रहा है कि नहीं। 10, 27, ठीक है। 1,50,000 सही हो रहा है। तो इसका मतलब ये लिखेंगे 38,092.5। अगले का आया है 50,790.0 और 63,000 कितना 63,487.5 टोटल करेंगे वही 1,52,370। यही प्रॉफिट आया जो कि रजिस्टर में बढ़ गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हटाते हैं। ये वर्किंग नोट का पार्ट था। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सीधे टोटल करेंगे 2,72,370, 2,72,370, 2,72,370, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख करके एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट करना, ठीक है। वही चीज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।